आज हम बात करने जा रहे हैं टीबी, जिसको हिंदी में यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं। टीबी क्या है, टीबी का लक्षण क्या है और टीबी से कैसे बचा जाए, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। टीबी हमारे देश में बहुत ही भयानक बीमारी पहले हुआ करती थी। टीबी एक छुआछूत बीमारी है और ये बीमारी हमारे देश में बहुत पहले से आ रहा है। ये बीमारी पहले लाइलाज बीमारी था, मीन्स जिसका कोई इलाज नहीं था। पहले जब कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित होता था तो उसका मौत फिक्स था। लेकिन आज टीबी लाइलाज बीमारी नहीं रह गया। आज टीबी का इलाज संभव है और 100% संभव है। आज इस बीमारी का इलाज बहुत ही आसानी से, सरल तरीका से हमारे देश में किया जा रहा है। टीबी है क्या, इसके कारण क्या है? 24 मार्च को पूरे विश्व में विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी यह बैक्टीरिया से होने वाला यह एक बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसके चलते ये बीमारी होता है। इस बीमारी में कैसे पता चलेगा कि टीबी हुआ है, टीबी नहीं हुआ है? टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जनरली हम लोग 3 मेथड का उपयोग करते हैं। फर्स्ट, हम लोग उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के मीन्स टीबी के लक्षण। टीबी के लक्षण में क्या होता है? जब किसी भी व्यक्ति का 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन से लगातार खांसी आ रहा हो और खांसी ऐसी आती हो उसमें खसखसाहट ज़्यादा हो और खांसते समय चेस्ट पर बहुत ज़्यादा जोर लगता हो और खांसी की दवा खाने पर, खांसी की सिरप पीने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो। जब व्यक्ति खांसता है, थूकता है तो उसके साथ ब्लड आता हो, खखार के साथ ब्लड आता हो। खांसते समय चेस्ट के ऊपर
दर्द आता हो, दर्द होता हो, जब व्यक्ति का भूख लगना बंद हो जाए, रात को सोते समय पसीना आए, हमेशा बुखार रहे, शरीर का वजन जब घटने लगता है, भूख लगना बंद हो जाता है, तो एक बार इस लक्षण को देखते हुए इसका जांच अवश्य कराना चाहिए और इसका जांच प्रत्येक सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, जहां पर दो टाइप का जांच किया जाता है। एक स्पुटम जांच किया जाता है और दूसरा एक्सरे। इन दो तरीका से टीबी को आइडेंटिफाई किया जाता है। दोनों में से किसी एक में भी यदि लक्षण पाया जाता है तो व्यक्ति को पॉजिटिव मान लिया जाता है और व्यक्ति को पॉजिटिव मानते हुए सरकारी अस्पताल में उनकी इलाज की पूरी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और पूरी इलाज की जिम्मेवारी सरकार अपने ऊपर लेती है। इस बीमारी का कारण क्या है? इस बीमारी का होने का कारण आपको कुपोषण, छुआछूत, डायबिटीज और साफ सफाई है। यदि किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है, यदि आप उसके संपर्क में रहते हैं, उसके साथ खाते पीते हैं, उसके साथ सोते हैं, उसके साथ अपने कपड़ा का से शेयर करते हैं, तो आपको टीबी होने का संभावना बढ़ सकता है। दूसरा, कुपोषण। जो व्यक्ति अपने आहार का सही से ख्याल नहीं रखेगा, उसको टीबी हो सकता है, क्योंकि शरीर में जैसे ही कमजोरी पाएगा, आपके टीबी होने की संभावना बढ़ जाएगा। साफ सफाई मीन्स कि जहां आप रहते हैं, जहां आप खाते हैं, आपके अगल बगल साफ सुथरा होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप वहां गंदगी फैलाते हैं तो आपको बीमारी का कारण, टीबी का कारण बन सकता है। डायबिटीज, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको टीबी के होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहनी चाहिए और खाने पीने के प्रति भी हमेशा हमेशा सजग रहना चाहिए, ताकि इस बीमारी से बचे। ये बीमारी
का आज के समय में इलाज 100% सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जब भी किसी व्यक्ति को लक्षण का पता चले, उस व्यक्ति को तुरंत आकर सरकारी अस्पताल में इसका जांच कराना चाहिए। सरकारी अस्पताल में टीबी का इलाज कराने से बहुत फायदा है प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की अपेक्षा। क्योंकि आपको एक बात मालूम होना चाहिए, तो टीबी का इलाज जब भी चलता है वो 6 माह या तो साल भर चलता है, क्योंकि इस बीमारी का दवा का कोर्स 6 महीना या साल भर का ही होता है। यदि उस पीरियड में आपने कहीं भी लापरवाही बरती, दवा खाना छोड़ दिया 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो समझ लीजिए ये बीमारी आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं शरीर के अंदर, वो रेसिस्टेंट कर जाएंगे और उसके इलाज के लिए पुनः दोबारा कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में टीबी के इलाज के लिए पेशेंट को बहुत प्रकार की सुविधा दी जा रही है। जैसे जब पेशेंट जाता है तो उनको जांच की अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से दिया जाता है, और वो भी फ्री में। जांच करने के बाद यदि आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपका कोर्स 6 महीना का हो या साल भर का हो, वो पूरी दवा आपके घर तक पहुंचाया जाता है, आपको हाथों हाथ दिया जाता है, और बिना पैसा का 6 माह चलाना हो या साल भर चलाना हो, वो दवा आपको चलेगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाइएगा। ऊपर से सरकार की तरफ से आहार के लिए आपको एक मुफ्त राशि दी जाती है, 500 रुपया प्रति माह। क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है, इस बीमारी में दवा के साथ साथ पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आप दवा खा रहे हैं, पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, तो आपके लिए दवा बहुत ज़्यादा फायदा नहीं कर पाएगा। यदि दवा का असर 100% चाहिए तो उसके लिए आपको दवा के साथ साथ पौष्टिक आहार भी लेना होगा। इसीलिए सरकार 500 रुपया प्रति माह देती है पेशेंट को, ताकि वो दवा के साथ साथ पौष्टिक आहार भी कुछ ले। इसलिए जब भी टीबी का इलाज कराना चाहिए तो सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर दवा भी फ्री, इलाज भी फ्री, चेकअप भी फ्री, सब कुछ फ्री, ऊपर से आपको 500 रुपया भी दिया जाता है। टीबी अब हमारे देश में एकदम ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसका इलाज 100% है। टीबी इस टाइम हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है।
इसलिए इस बीमारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार की तरफ से एक डॉट्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां पे आपको पूरी निगरानी रखा जाता है, इलाज से लेकर पूरी ठीक होने तक। इसलिए कभी भी किसी को भी इसका लक्षण की पता चले तो उसे फौरन सरकारी अस्पताल में आकर इसका इलाज कराना चाहिए। अब ये बीमारी आम बीमारी बन चुका है। इसको इलाज अब 100% संभव हो गया है। थैंक यू।